हेलो, वेलकम बैक। आज एक अन्य टॉपिक आप लोग के समक्ष लेके आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अब है एम्पियर का परिपथी नियम। तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या बोलता है कि यहाँ पे इस नियमानुसार निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन है उसमें उपस्थित धारा के म्यू गुने के बराबर होता है। तो यहाँ रेखीय समाकलन दैट मीन यहाँ पे एक समाकलन किया जाता है कि समाकलन दैट मीन कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना। तो B डॉट कितना होगा DL बराबर यहाँ पे क्या होगा म्यू नॉट इंटू कितना होता है I। तो ये होता है आपका रेखीय समाकलन। तो इस रेखीय समाकलन के आधार पर हम संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र आपका निकालेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर इस प्रकार एक आपका वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ऐसा संकेंद्रित वृत्तों के रूप में रहता है। तो उससे कुछ दूरी पर अलग अलग दूरी पर अलग अलग आपका होगा। तो कुछ दूरी पर आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा वो हमको क्या करना है निकालना है। तो उससे r दूरी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या फिर संपूर्ण जो चुंबकीय क्षेत्र उस घिरा हुआ मतलब एक सर्कल में वो घिरा होना चाहिए, उस घिरे हुए कुल क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है एक छोटे से भाग में पहले निकालेंगे, सारे का समाकलन कर देंगे। तो वो कितना होगा म्यू नॉट इंटू I। जितना भी धारा उसमें बह रही है और वहाँ पे क्या होगा उसके म्यू नॉट वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकनशीलता के गुणनफल के बराबर होगी। ये जस्ट लाइक आपका उसके बराबर होता है जैसे आप लोग गॉस का एक नियम जानते हैं फाई इक्वल्स टू क्यू बाई कितना होता है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे बोलता है कि गॉस का नियम भी जैसे एक बंद वक्र के घिरा हुआ जो संपूर्ण फ्लक्स होता है उसमें उपस्थित आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से यह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या करना है हमें। तो यहाँ पे एक असीमित लंबाई XY, तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि एक असीमित लंबाई XY चालक तार जिसमें क्या हो रहा है I धारा फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं आपका इनके चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों के रूप में आपका क्या होगा यहाँ पे होंगे, है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि तब यहाँ संकेंद्रित वृत्त होगा तो r दूरी पर एक यहाँ से मान लेते हैं एक r दूरी है और r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए संकेंद्रित वृत्तों के कारण अभी अभी आपने देखा कि लंबे रेखीय आपका धारावाही चालक के d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आया था म्यू नॉट अपन कितना आया था 4π2I/d आया था। पर यहाँ d के जगह हमने r लिया तो म्यू नॉट बाई 4π यहाँ पे आएगा 2I/r। तो यहाँ 2 2 को काटोगे 2 दूनी 4 तो म्यू नॉट I/2π कितना r। इस चीज़ को हम लोग इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जैसे यहाँ पे हमने संकेंद्रित वृत्त लिया तो इस संकेंद्रित वृत्त में आपका बोल ये रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर यहाँ पे जो उसकी दिशा होती है वो स्पर्श रेखा के डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे जो भी आपका होता है स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में यहाँ होता है। तब यहाँ से क्या हो जाएगा B और DL की दिशा समान होगी। तो यहाँ पे जो DL होता है और साथ ही साथ B होता है ये दोनों समान दिशा में होंगे वो क्योंकि उसके B के डायरेक्शन स्पर्श रेखी की दिशा में। और यहाँ हम एक अल्पांश की क्या करते हैं कल्पना करते हैं। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री होगा। तो आपको B डॉट कितना करना है DL। तो B डॉट DL जैसे A डॉट B आपको पता है ना A डॉट B बराबर कितना होता है A डॉट B बराबर क्या होता है AB cos थीटा। तो उसी आधार पर यहाँ एंगल जो होता है वो 0 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपका B डॉट DL देखिए यहाँ पे B डॉट DL cos 0 क्योंकि मैंने अभी कहा कि दोनों का डायरेक्शन DL और आपका ये दोनों सेम होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका B डॉट DL है ना यहाँ पे आ गया। अब थोड़ा सा B का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो B का वैल्यू जैसे ही यहाँ पे निकालेंगे ये आपका डायग्राम नीचे दे रखा था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था। तो B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I। B का वैल्यू समीकरण 1 में हमने आपका क्या किया था निकाला था। तो यहाँ म्यू नॉट I/2πr। तो यहाँ से 1 और कितना होगा DL 1DL 1dx जैसे मैंने आपको कहा था हमेशा इस बात का उपयोग होता है x। तो उसी प्रकार वृत्त की परिधि होती है और वृत्त की परिधि के जगह आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं
हैं 2πr कर सकते हैं। तो ये 2πr जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस नीचे का 2πr ऊपर का 2πr कट जाएगा तो b डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो ये हमेशा एक बात आपको ध्यान रखना है कि किसी बंद परिपथ के लिए निर्वात में ही सत्य है ना। तो निर्वात में आपका क्या हो जाएगा, बंद परिपथ में जो कुल जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें घिरी हुई कुल धारा के उस चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है उसमें घिरी हुई कुल धारा की क्या होगा, म्यू नॉट गुने के बराबर होता है। तो अब इस चीज़ को आपको क्या करना है, बेसिक थॉट मानते हुए इसको हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो आपको प्रश्न पूछा जाता है कि एम्पियर का नियम लिखिए और इसको सिद्ध कीजिए। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। तो यहाँ एम्पियर का नियम लिखना है कि निर्वात में बंद वक्र के जो चारों ओर होता है उस चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन है उसमें वक्र द्वारा जितना भी धारा घिरा हुआ होगा उस घिरी हुई कुल धारा के म्यू नॉट गुने के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे इसी के आधार पर कुछ आपका क्या होगा, अन्य क्वेश्चंस हैं। तो अब देखिए अभी हम लोग ये एम्पियर का नियम किस आधार पर निकाले, है ना। तो हम लोग जो एम्पियर का नियम है मेनली आपका क्या है, मेनली ये है कि अभी हम लोग लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार, जो कि अभी भी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में डी डिस्टेंस पर आपको बताया था, जो फर्स्ट आपका बायोसेवर्ट के बाद था, उसका हम लोग क्या किए हैं, उपयोग करके इसका हम लोग निकाले हैं। लेकिन देखिए अब ये एम्पियर क्या करता है, उसी चीज़ को जो हम लोग लंबे ऋजुरेखीय वाला धारा लेते थे, मिलाते थे, उसको हम लोग एम्पियर के नियम के आधार पर अब क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये क्या करता है कि सबसे पहले एक धारावाही चालक है, देखिए हमको अब क्या सिद्ध करना है पता है, b बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपन 4π 2i बाई कितना होता है d। ऐसा हमको प्रूव करना है किसके आधार पर, आपका एम्पियर के नियम के आधार पर, है ना। अब इससे पहले हम लोग उसको अलग तरीके से एम्पियर के नियम के आधार पर करो बोलेगा तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए हम लोग सबसे पहले वही काम करेंगे, दूसरा कुछ नहीं लेंगे, वही डायग्राम है, धारा आई बह रहा है, आर दूरी पर एक आपका अल्पान डी एल है, डी एल और आपका बी का डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है और वहाँ से आर आपका क्या है, दूरी है। तो अब देखिए मैं इसको एम्पियर के नियम के आधार पर क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन मान लीजिए एम्पियर के नियम से b डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू कितना आई। अब अभी मैं कहा आपको कि b और जो डी एल होता है, b और डी एल के बीच का जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, आपका 0 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम लोग दूसरे तरीके से फिर क्या कर देते हैं कि b डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आपका b डॉट डी एल बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 0 हो जाएगा। अब बी डी एल जब वो कॉस 0 हो जाएगा तो 0 हो गया, b को बाहर निकाल दिए 1 डी एल, तो 1 डी एल मतलब होता है वृत्त की परिधि 1 डी एक्स बराबर 2πr, उल्टा पुल्टा एक समान है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b डॉट जो डी एल आया उसका वैल्यू कितना आया, आपका b इंटू 2πr। अब समीकरण 1 से भी आपका क्या आया था, b डॉट डी एल जो हम एम्पियर का नियम देखे थे वो म्यू नॉट इंटू कितना आया था, आई आया था। दोनों को बराबर कीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, b इंटू 2πr म्यू नॉट इंटू आई। इस चीज़ को हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट कितना आई अपन कितना 2πr, ये हो जाएगा आपका लंबे ऋजुरेखीय। और पूरा देखना चाहते हो तो 2 का गुणा कर दीजिए। जैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, 2 का आपका गुणा कर देते हैं यहाँ पे बाय द वे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपन 2 दूनी 4π 4π आपका 2i बाई कितना हो जाएगा r, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से ये पहला अनुप्रयोग आपका आता है, ठीक है। आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे एक दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि लंबे परिनालिका। अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज सोलेनॉइड, कि परिनालिका जो होता है वो परिनालिका किस चीज़ को कहा जाता है ना। तो परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी हेलिक्स होती है जो आपका क्या होता है, विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी, एस्बेस्टास पर तांबे के विद्युत रुद्ध तार को लपेटकर बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चीनी मिट्टी ऐसा ले लेंगे। तो एक विद्युत रुद्ध हम लोग चीनी मिट्टी क्या कर दिए, ऐसा ले लिए है ना, मान लेते हैं ये चीनी मिट्टी है। अब मैं क्या करूँगा, एक ऐसा तार लूँगा जो विद्युत रुद्ध हो। विद्युत रुद्ध मतलब क्या हो जाएगा, मतलब एक ऐसा तार लूँगा, जैसे ये तार है
और तार के ऊपर जनरली आपका क्या हो जाता है, आपको पता है कि तार के ऊपर जो है कवर चढ़ी होती है। तो तार के ऊपर जब कवर चढ़ी होती है इस प्रकार से, तो ये अंदर में आपका ये शेप रहता है ना, और कवर चढ़ी नहीं होगी तो वहाँ पे आपका क्या हो सकता है, आपका वहाँ शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग एक विद्युत रुद्ध तार को ऐसा क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। तो ये क्या होता है, एस्बेस्टास का हुआ, है ना, एस्बेस्टास का ये हो गया। और ये विद्युत रुद्ध तांबे का क्या होता है, तार होता है, तांबे का तार। तो इस चीज़ को कहा जाता है कुंडलिनी। तो कुंडलिनी मतलब आपका यहाँ बोल रहा है कि एक लंबी बेलनाकार कुंडली जो किसी विद्युत रोधी, जैसे चीनी मिट्टी होता है, एस्बेस्टास, इसके ऊपर तांबे के विद्युत रुद्ध मतलब तांबे का तार में भी क्या होता है ना, कोटिंग होता है, उसमें प्लास्टिक लगा होता है। तो उसको और छिला हुआ को अगर आप लोग करेंगे तो वो शॉर्ट सर्किट कुछ हो सकता है, टच होगा तो वो आपका क्या होगा, विद्युत रुद्ध होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से विद्युत रुद्ध आपका तार के बहुत से पास फेरे लपेट कर बनाए जाते हैं, इसे कहा जाता है परिनालिका। अब परिनालिका यहाँ पे याद रखिए, एक क्वेश्चन आता है, एक आदर्श परिनालिका की त्रिज्या जो होती है वह लंबाई की तुलना में बहुत क्या होती है, छोटी होती है। मतलब उस परिनालिका की लंबाई बहुत बड़ी होगी और उसकी जो त्रिज्या होती है वह बहुत क्या होगी, छोटी। यहाँ से जो त्रिज्या होता है वह बहुत कितना छोटा होगा। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताया। अब यहाँ से देखिए हम लोग व्यंजक स्थापित करेंगे। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, मान लें किसी परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है। जैसे मैंने आपको कहा, ये डायग्राम आपको अलग से दिख सकता होगा कि एक मीटर की लंबी पर 5 ठो फेरा है, मतलब वही है एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि एक बेलनाकार है ना, परिनालिका है, इसमें ऐसा वास्तव में ये ऐसा फेरा लगा हुआ है ना। तो ऐसा फेरा लगा हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है, इस दिशा में क्या बह रहा है, आपका धारा जिस दिशा में बह रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होता है लगभग शून्य होता है इसके बाहर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि एक परिनालिका तो ये हुआ, बल आपका उसकी दिशा आपका SN जो भी हुआ एक डायरेक्शन में हुआ, या चुंबकीय क्षेत्र जैसा भी, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा भी जो भी हुआ। अब हम लोग देखिए एम्पियर का रूल तभी लग पाता है जब आपका क्या होता है, एक बंद वक्र हो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बंद वक्र की कल्पना करते हैं। तो इस परिनालिका के अंदर एक बंद वक्र की कल्पना करते हैं, ABC और कितना D, ऐसा हम लोग ये बंद वक्र की कल्पना करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मान लिया जाता है ना, कि यहाँ से AB की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, x डिस्टेंस यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ये भी x होगा, ये भी x होगा। अब हम एंगल पर विचार करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है B की डायरेक्शन ये है। एक बार DL का डायरेक्शन कैसा होगा, फिर कैसा होगा, फिर कैसा होगा, फिर कैसा होगा, ये हमको क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या जो है वह कितनी है, n है ना, और बहने वाली धारा I है। एक बंद वक्र ABCD की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, x है। चौड़ाई को आप B भी मान सकते हो या y भी मान सकते हो, पर उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह माना जाता है कि अंदर एक समान होता है, लेकिन बाहर जो होता है वो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य होता है। शून्य माना जाता है कि यहाँ अंदर में ज़्यादा होगा, परिनालिका का गुण है, अंदर में चुंबकीय क्षेत्र अधिक हो जाता है और बाहर में चुंबकीय क्षेत्र उसका 0 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक बंद वक्र, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ABCD एक हम लोग क्या करते हैं, एक आयत या बंद वक्र की क्या करते हैं, कल्पना कर लेते हैं, है ना। यहाँ से इसकी दूरी x है, यहाँ से इसकी दूरी x है ना। अब हम लोग डायरेक्शन देखेंगे तो AB लूँगा और ये DL का B का डायरेक्शन है, तो ये B का डायरेक्शन है, और AB लूँगा तो ये DL हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संपूर्ण समाकलन होगा, टोटल जो आपका चुंबकीय क्षेत्र B डॉट DL होगा, A से B एक बार B डॉट DL, B से C एक बार B डॉट DL, जैसे यहाँ से A से B से C से आपका D, और D से पुनः हम लोग क्या करते हैं A, अलग अलग हम लोग क्या करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। तो A से जब हम लोग B का हम लोग निकालेंगे तो इस समय DL और B जो होता है उनके बीच का एंगल समांतर 0 डिग्री।
यहाँ पे बी से जब सी लूँगा तो 90 डिग्री, सी से जब डी लूँगा तो वह कितना डिग्री, फिर आपका 180 डिग्री हो जाएगा, 180, क्योंकि एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर। फिर डी से ए करूँगा तो वह आपका क्या होगा, 90 डिग्री ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से बी आपका संपूर्ण जो बी से डी एल है, बी डी एल कॉस जीरो, ए से बी के लिए बी डी एल कॉस जीरो होगा, है ना। फिर उसी प्रकार से आपका क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से बी के लिए बी डी एल कॉस जीरो हो गया। फिर बी से सी के लिए वो जीरो है तो बी डी एल क्या हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू जीरो। तो वो ऑटोमेटिक पहले से ही उस चीज़ को क्या कर दिए, क्या करके रखा है, छोड़ दिया है। तो यहाँ पे इसको छोड़ दिया गया है, इसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बी से सी में देखिए यहाँ पे बी और सी है इसमें, और डी से जब ए होगा वो 90 होगा। और साथ ही साथ देखिए जब सी से यहाँ पे डी वाला सिचुएशन होता है तो ये क्या होता है, परिनालिका के क्या होता है, बाहर होता है। तो यहाँ परिनालिका के बाहर है, इसीलिए यहाँ पे तीन चीज़ों को ये इसी को रखा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये बाहर है। तो ये जब बाहर है तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को क्या किए हैं, अलग किए हैं। अब बी डॉट डी एल बी जीरो, अब 1 डी एल का 1 डी एक्स, और अभी मैंने आपको कहा था 1 डी एक्स मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो ए से बी का डिस्टेंस है वो एक्स है। तो यहाँ पे परिधि या कुछ नहीं आएगा, वो एक्स आएगा, बी इंटू एक्स यहाँ पे आएगा। फिर बी से सी के लिए यहाँ पे देखो अलग अलग निकाला है, बी से सी के लिए 90 डिग्री, है ना। फिर उसके बाद यहाँ से आपका क्या बोलता है कि बी से सी के लिए 90 डिग्री, फिर यहाँ सी से डी के लिए आपका बाहर होगा, बाहर शून्य होता है, डी से ए के लिए फिर 90 डिग्री। तो बी डॉट डी एल बराबर बी इंटू एक्स, ये जीरो ये जीरो ये जीरो जो मैं बोल रहा था वही हुआ। अब यहाँ से बी डॉट डी एल बराबर बी एक्स, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इससे पहले आपका इक्वेशन नंबर, इस चीज़ को हम लोग सेकेंड मान लिए। अब एम्पियर का नियम का उपयोग करते हैं कि परिपथी नियम बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू कितना होता है, आई। देखिए म्यू नॉट इंटू आई, या फिर इस चीज़ को धारा का नाम दिया गया है, और ये आई जो है कुछ चीज़ों पर निर्भर करती है। वो आई किस चीज़ों पर निर्भर करेगी, देखिए कि यहाँ से ले तक यहाँ तक आपका क्या है, वो एक्स होना चाहिए, बी इंटू एक्स तो होगा। तो वो आई सबसे पहले डिपेंड करती है कि वहाँ पे उसकी लंबाई कितनी है, एक्स है, वहाँ पे फेरों की संख्या कितनी है, एन है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देख सकते हैं कि यहाँ से बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू एन इंटू एक्स आई, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा। एन क्यों बोलो, एन इसलिए क्योंकि फेरों की संख्या, एक्स क्यों बोलो, एक्स ही बचा, बाकी सब के सब जीरो हो गए, है ना। और आई मतलब वहाँ पे धारा बह रहा है, बंद वक्र होना जरूरी है। तो यहाँ से आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे तो एक बार आपका आया था बी एक्स और एक बार आया म्यू नॉट इंटू एन एक्स आई। अब यहाँ से दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, आपका गुणा कर लेते, बराबर कर लेते हैं। तो अब यहाँ से x इस साइड का x इस साइड कट जाएगा और x कट जाएगा। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनालिका के कारण b बराबर म्यू नॉट एन आई के फॉर्म में आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आपका टोराइड होता है। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि टोराइड क्या होता है ना। तो टोराइड मतलब एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है जिस पर विद्युत रुद्ध तार के अत्यधिक फेरे सटाकर लगाया जाता है, एक वृत्ताकार। देखिए अभी भी मैंने एस्बेस्टास वाला चीज़ आपको बताया है ना। तो एस्बेस्टास के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत रुद्ध आपका तार बना लेते हैं। तो इसी चीज़ को ना हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसा मोड़ लेते हैं इसी चीज़ को। तो इसी चीज़ को ऐसा मोड़ लेंगे, ऐसा इस प्रकार से हो जाएगा। इसी को मैं अगर मोड़ लूँ तो ये क्या चीज़ बन जाता है, टोराइड बन जाता है। तो एक वृत्ताकार छल्ला होता है ना, जिस पर आपका विद्युत रुद्ध तार के अधिक फेरे। तो इस प्रकार एक वृत्ताकार छल्ला मान लो। अब यहाँ से हम लोग विद्युत रुद्ध तार को ऐसा मोड़ देंगे और दो जगह धारा प्रवाह करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऐसा माना जा सकता है कि एक लंबी परिनालिका को वलय के रूप में, अभी मैंने कहा जिसका कोई भी सिरा नहीं हो, दोनों को आप लोग मोड़ दीजिए और कोई सिरा न हो। तो एक आदर्श, ये क्वेश्चन पूछता है कि एक आदर्श टोराइड की मोटाई उसकी त्रिज्या की तुलना में नगण्य होती है। मोटाई ना उसका क्या होगा, त्रिज्या से बहुत कम होगा, मतलब त्रिज्या बहुत बड़ा होगा, ये मान के चलिए है ना, कि उसका जो त्रिज्या होगा वो बहुत बड़ा होगा और मोटाई उसका क्या होगा, उसका मोटाई जो होगा वो बहुत क्या होगा, छोटा होगा। तो ये आदर्श टोराइड है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा।
लेट्स स्टार्ट करते हैं कि माना एक टोराइड प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n, बहने वाली धारा आपका कितना I है ना। ये इस प्रकार टोराइड आप लोग बना दीजिए है ना। तो यहाँ से बहने वाली धारा I और केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देख सकते हैं कि ये एक टोराइड है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, धारा बह रहा है, आपका केंद्र O और इससे स्मॉल त्रिज्या उसकी R है, माध्य त्रिज्या भी बोला जाता है, लेकिन इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो थोड़ा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए है ना। इसमें त्रिज्या क्या होता है देखिए, अलग अलग, एक R1, एक R1, एक R2 है ना, और यहाँ R डिस्टेंस पर होता है। तो R जो होता है कैपिटल R वह अलग अलग त्रिज्या, देखिए एक इनर रेडियस होगा और एक आउटर रेडियस होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक बार बोलूँ कि यहाँ से देखिए ये R1 होगा और यहाँ से लेकर R2 होगा, तो यहाँ इसके बीच वाला जो माध्य त्रिज्या वो कैपिटल R होगा, ठीक। और साथ ही साथ क्या होगा, उससे R दूरी पर मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ से सबसे पहले आसान ये है ना कि B डॉट डी एल बराबर, अब हमेशा एक चीज़ याद रखना, B डॉट डी एल दोनों एक डायरेक्शन में होगा, आपका B डी एल हो जाएगा 1 DL मतलब आपका क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि, भाई परिधि ही बचती है, तो परिधि मतलब क्या हो जाएगा 2πr है ना। तो 2πr हो जाएगा, तो यहाँ पे B डॉट डी एल बराबर B इंटू 2πr, इस चीज़ को आप लोग एक इक्वेशन मान लीजिए। अब एम्पियर का नियम आप लोग देख लीजिए, एम्पियर के परिपथी नियम से, तो यहाँ बोलता है कि म्यू नॉट इंटू आई। अब थोड़ा यहाँ आपको ध्यान रखना है कि म्यू नॉट इंटू जो आई है वह वृत्त, अब आई कितने से घिरा हुआ है, पूरे वृत्त से घिरा हुआ है, तो कुल फेरों की संख्या कितनी, अब यहाँ पे एकांक लंबाई में 1 सेंटीमीटर में 5 फेरा, तो 25 सेंटीमीटर में 25 गुणा 5। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, एकांक लंबाई में अगर n फेरा है तो पूरे परिधि में कितना होगा, n इंटू 2πr इंटू कितना हो जाएगा I। तो यहाँ से B डॉट डी एल बराबर कितना हो जाएगा, एक बार यहाँ से देखिए, एक बार B डॉट डी एल बराबर आपका कितना आया, B इंटू 2πr। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका दूसरा बात, यहाँ से हम लोग अगर निकालेंगे कि B डॉट डी एल बराबर कितना आया, तो यहाँ से फेरों की संख्या n इंटू 2πr, तो यहाँ B इंटू 2πr बोथ इक्वेशन आर इक्वल्स होता है, 2πr कैंसिल, B इक्वल्स टू म्यू नॉट n I। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी वही आया जो इससे पहले आया, लेकिन थोड़ा यहाँ पे मान के चला जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि उसकी माध्य त्रिज्या, देखिए 2 त्रिज्या होता है, एक इनर होता है एक आउटर होता है, तो यदि माध्य त्रिज्या अगर उसका क्या हो जाएगा, टोराइड का माध्य त्रिज्या R है, मान लेते हैं कि वह कैपिटल R है और फेरों की संख्या कुल n है, तो कैपिटल आपका क्या होगा, n बराबर कितना होगा, स्मॉल n इंटू कितना होगा, पूरा माध्य त्रिज्या को मैं R लूंगा, स्मॉल r लेता था अब 2πr लूंगा, तो स्मॉल n बराबर मैं अगर निकालूंगा तो कैपिटल N बटे 2π कितना होगा, R होगा। तो इस n का वैल्यू मैं यहाँ पे आपका क्या कर देता हूँ, रख देता हूँ। जैसे ही वहाँ पे आपका इस जगह पे मैं इसके जगह रखूँगा तो B बराबर म्यू नॉट कैपिटल NI 2πr, ये क्या होता है, टोराइड के अंदर जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, तीव्रता। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक समझना है। तो ये एम्पियर के 3 क्या हैं, अनुप्रयोग हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।